गोल्ड और बीटीसी पूरे साल से अपवर्ड जा रहे हैं। 2025 गोल्ड और बीटीसी के लिए बहुत अच्छा साल रहा और पूरे साल में गोल्ड और बीटीसी ने कई नई हाई बनाए, लेकिन बीटीसी रात को क्रैश हो गया है और तकरीबन लगभग $20,000 बीटीसी एक ही नाइट में गिरा है। क्या गोल्ड भी इसको फॉलो करेगा और क्रैश कर जाएगा? क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है और जंग भी खत्म हो गई है, तो क्या गोल्ड को सेल करने का सही टाइम आ गया? क्योंकि गोल्ड के अंदर भी कुछ ओवरबोट के इंडिकेशन नजर आना शुरू हो गए हैं। तो क्या इस वीक गोल्ड को सेल करना है या फिर बाय? और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्या कह रहे हैं कि गोल्ड के अंदर अब सेल स्टार्ट होगी या डिमांड में कमी वाकया हुई है या नहीं, या फिर डिमांड मुसलसल बढ़ती जाएगी? ये सब कुछ हम देखेंगे टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटीमेंट एनालिसिस में, और इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की रोशनी में कि क्या गोल्ड सेल होने के लिए तैयार है। जी हाँ माय फ्रेंड, अगर आप एक ऐसी गलती नहीं करना चाह रहे, एक ऐसे ट्रेंड का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपको मिलियंस ऑफ डॉलर कमा के देने में हेल्प करेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप गोल्ड को ट्रेड करना चाहते हैं नेक्स्ट पूरा वीक। सो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। यूएस का शटडाउन तीसरे वीक में दाखिल हो चुका है और इस वीक फिर डाटाज जो है वो आगे मूव होते जाएंगे। एनएफपी का डाटा पिछले वीक 2 वीक पहले से पेंडिंग है। मंडे को कोई खास डाटा नहीं है, लेकिन एफओएमसी के मेंबर अब मुसलसल बात कर रहे हैं मंडे और ट्यूसडे वाले दिन भी। और इस वीक जो है फेड चेयर पोल की दोबारा स्पीक है ट्यूसडे वाले दिन रात को 9:20 पे। याद रहे कि पिछले वीक भी फेड चेयर पोल की स्पीच थी जो कि उन्होंने कैंसिल कर दी, ये बहाना बना के कि मैं ट्रैवलिंग में, इस वजह से वो मैं स्पीच नहीं कर सका। खैर इस देखते हैं कि ये कैंसिल करते हैं या स्पीच करते हैं। और इसके बाद बुध वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं, लेकिन लो इम्पैक्टेड है और स्पेशली एफओएमसी के मेंबर्स बात करते जाएंगे पूरा वीक। और मुझे ये भी श्योर नहीं है कि एफओएमसी का जो मेंबर है वो ज़्यादातर रेट कट के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो क्यों बात करेंगे वो मुझे श्योर नहीं है और मैंने ना जानने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जुमेरात वाले दिन एयूडी, जीबीबी, यूएसडी और यूएसडी का रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डाटा हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो पीपीआई का और रिटेल सेल के डाटाज हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है। और ये देखना है कि ये इस वीक भी ये डाटाज आ पाते हैं या फिर ये पोस्टपोन हो जाएंगे, क्योंकि जुम्मे वाले दिन सीपीआई का डाटा आना चाहिए था शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन जुम्मे वाले दिन शेड्यूल के अंदर सीपीआई का डाटा मौजूद नहीं है। पीपीआई का डाटा जुमेरात वाले दिन मौजूद है। पीपीआई के डाटा के फ़ौरन बाद सीपीआई का डाटा आता है, तो इससे ये साबित होता है कि शायद गवर्नमेंट ओपन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात पहले ही उनके फ्लॉप हो चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पंगा और खटाई में जाएगा और कुछ दिन और मजीद शटडाउन गवर्नमेंट रह सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि 100% टैरिफ इम्पोज करने जा रहे हैं चाइना के ऊपर फ्रॉम 1 नवंबर 2025। क्या ये हो पाएगा या नहीं और इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन डॉलर इंडेक्स पे बढ़ने से पहले 18 दिन रह गए हैं फेड नेक्स्ट रेट कट डिसीजन आने में, और रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ 100% के करीब ही हैं और इस दफ़ा फिर 25 बेसिक्स पॉइंट के रेट कट करने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। इन प्रोबेबिलिटीज़ का क्या इम्पैक्ट आएगा डॉलर के ऊपर, और डॉलर को हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे मंथली, वीकली और डेली से। लेकिन चलते हैं सबसे पहले प्रोफेसर इरफान साहब की तरफ, वो जानते हैं जियोपॉलिटिकल अपडेट्स क्या है और फंडामेंटल अपडेट्स क्या है। जी इरफान साहब। अमेरिका और चाइना के दरमियान रेयर मिनरल तनाज़ा टैरिफ ट्रेड वॉर का आगाज। क्या गोल्ड प्राइसेस $4,157 के टारगेट को अचीव करेंगी? आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस को डिकोड करते हैं। गोल्ड प्राइसेस ने अपने ऑल टाइम हाई लेवल अचीव कर लिए हैं। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड का बायस अभी भी बाय है। अमेरिका की कोशिशों से इसराइल और हमास के दरमियान अमन मुआहदा हुआ। गोल्ड प्राइसेस डाउन हुई। 1 अक्टूबर 2025 से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमिक शटडाउन का शिकार है। गुज़िश्ता हफ्ते 10 ईयर यील्ड में हल्की सी कमजोरी और इकोनॉमिक शटडाउन की बुनियाद पर गोल्ड में सेलिंग प्रेशर जल्द ही डाइल्यूट हुआ और गोल्ड प्राइसेस बुलिश हुई। गोल्ड प्राइसेस ने अपना लास्ट वीक $4,016 तक क्लोज किया। गुज़िश्ता हफ्ते भी जॉबलेस क्लेम्स और नॉन फॉर्म पेरोल के अदादोशुमार रिलीज नहीं हो पाए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल मार्केट अनसर्टेनिटी में इजाफा नोट किया गया और आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट डिस्टर्बेंस में इजाफा होगा। गोल्ड प्राइसेस बुलिश होंगी। माइनिंग न्यूज के मुताबिक साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया माइनिंग में मसाइल नहीं है, सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है।
लेकिन डिमांड में बहुत इजाफा है, जिसकी बुनियाद पर गोल्ड प्राइसेस में अपवर्ड ट्रेंड नोट किया जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, हिंदुस्तान, सऊदी अरब, जर्मनी, फ्रांस, इटली में सोने की खरीदारी में इजाफा नोट किया गया और आने वाले हफ्ते में सोने की खरीदारी में इजाफा नोट किया जाएगा। डिमांड में इजाफे की बुनियाद पर गोल्ड का बायस बाय है। गुज़िश्ता हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रेयर मिनरल मामलात को लेकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान मसाइल क्रिएट हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक दफा फिर चाइना पर 100% मोर टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद कर दिया है। फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी में इजाफा नोट किया गया। चाइना का रिस्पॉन्स बहुत अहम होगा। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000 में कमी नोट की गई और आने वाले दिनों में टैरिफ ट्रेड मामलात को लेकर गोल्ड का बायस बाय है। फेड वॉच टूल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में इजाफा नोट किया गया। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक 2025 के आखिर तक फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका 2 दफा मजीद इंटरेस्ट रेट को कट करेगा। बहस यह है कि इस महीने क्या इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन आएगा और क्या फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट करेगा। प्रोबेबिलिटी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इकोनॉमिस्ट गोल्ड में बाय तलाश कर रहे हैं। जापान इकोनॉमी मसाइल का शिकार है। फ्रांस के सास्तियान लिकार्नो ने अपनी काबीना समेत इस्तीफा दे दिया है। पॉलिटिकल अनरेस्ट यूरोजोन में मौजूद है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट कैसी लुगार्ड ने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट की तरफ इशारे दे दिए हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इजाफा नोट किया गया है। दुनिया के जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक अदादोशुमार डिस्टर्ब हैं। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क की बुनियाद पर गोल्ड में बाय तलाश किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। डॉलर इंडेक्स स्टिल बुलिश है। जब से मार्केट शट डाउन है डॉलर इंडेक्स उसको एंजॉय कर रहा है और डॉलर इंडेक्स वीकली में भी बुलिश है और डेली में भी बुलिश है। लेकिन जुमे वाले दिन एक अच्छी बैरिश कैंडल क्लोज हुई है और इस बैरिश मूव की सबसे बड़ी वजह चाइना के ऊपर लगाया गया टैरिफ है, जो कि 100% लगा और उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे आया है। ओके जी, चलिए अब करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। गोल्ड का मंथली जो है वो मुसलसल अभी भी बुलिश है और अभी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी मुझे लग रहा है कि ये मंथली में बुलिश ही रहेगा। वीकली के अंदर भी बुलिश ही है, जबकि डेली के अंदर एक ट्विज़र टॉप जैसी कंडीशन बनी तो थी, लेकिन मार्केट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अगली कैंडल नहीं, ये है वो ट्विज़र टॉप का पैटर्न, लेकिन अभी तक उसकी कंप्लीट रिजेक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि कंप्लीट रिजेक्शन मतलब कि मार्केट ने इसका हाई ब्रेक करना था पिछली कैंडल्स का, जो कि 40 के करीब करीब था, लेकिन मार्केट उस तरफ गई नहीं, उस तक पहुंची नहीं है, उससे पहले क्लोज हो गई है। अगर बात करें आर्ली के अंदर, तो आर्ली के अंदर भी मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक दिया था। गोल्ड ने 4060 से डाउनवर्ड क्रिएट किया था 3945, जो कि बहुत बड़ा मूव था और ऐसा लग रहा था कि मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी और क्रैश हो जाएगी गोल्ड की। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि हमास की और इसराइल के दरमियान जो सीज फायर हुआ है उसकी वजह से थोड़ा रिस्क ऑफ हुआ था और गोल्ड के अंदर थोड़ा सा रिलीफ मिला था। गोल्ड के ऊपर जो अपसाइड पे जाने का प्रेशर था थोड़ा सा रिलीज हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे आ जाए, ट्रेंड चेंज हो जाए। अभी ट्रेंड चेंज होने की कोई इंडिकेशन नहीं है, ना मंथली पे, ना वीकली पे, ना डेली पे और ना ही छोटे टाइम फ्रेम पे। उसके बाद देखिए मार्केट ने फौरन रिकवरी की, डबल बॉटम पैटर्न में आगे हमने बाय करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद अच्छी रिकवरी दी। आल दो के 40 यानी कि 40 का मेरा टेक प्रॉफिट था, वो हिट नहीं कर सकी मार्केट। सो अब हम देख लेते हैं कि अब हमने नेक्स्ट वीक किस तरीके से ट्रेड को करना है और किस तरीके से हमने मार्केट को लेके चलना है। हम H4 के ऊपर एनालिसिस करते हैं और H4 का हमने जो पहला मेरा बाय लिमिट का ऑर्डर है, वो जो पहला अच्छा लो है और जो पहला अच्छा मेरा जो एंट्री पॉइंट है वो 3915 है और 20 है। इनफैक्ट जब ये मार्केट डाउन साइड पे आ रही थी तब भी मुझे ये लग रहा था कि मार्केट 3910 या 3900 को टच किए बगैर वापस अपसाइड पे नहीं जा सकती, लेकिन मार्केट अपसाइड पे चली गई। अब ये मैं देख रहा हूँ कि शायद मार्केट हमें मंडे को एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मौका दे और डाउन साइड पे आए और 3900 को टच करे, लेकिन ये तब होगा जब हमास और इसराइल के दरमियान जो टेंशन है वो वादे के मुताबिक रिलीज होती जाए, सीज फायर कायम रहे और तो ये जंग तादेर अमन में कायम हो जाए और सीज फायर कंटिन्यू रहे,
तब ये पॉसिबल है गोल्ड 3900 को डाउन साइड पे क्रॉस कर पाए या टच कर पाए। लेकिन फिलहाल इस तरह होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट हर मंडे को अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रही है। तो इस दफा फिर हम मंडे को ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ ही देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी खबर नजर आ रही है हमें कि बीटीसी का पेयर जो है वो फ्राइडे वाले दिन से ही क्रैश होना शुरू हो गया था। फ्राइडे जब एफएक्स की मार्केट बंद हुई है तब ये बीटीसी क्रैश होना शुरू हुआ है। 1,22,000 से डायरेक्टली उसने 1,07,000 और 1,02,000 को टच किया है। ये एक बहुत बड़ा डाउन साइड पे क्रैश था बीटीसी में, जो कि उस टाइम जब गोल्ड डाउन साइड पे आ रहा था जुमेरात को, तब ये नहीं नज़र आया हमें और बाद में नज़र आया और कहा ये जा रहा है और उसको मिलाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 100% टैरिफ ऐड किया है चाइना के ऊपर फ्रॉम 1 नवंबर 2025, उसकी वजह से ये बीटीसी क्रैश हुआ और आने वाले टाइम में थोड़ा सा बीटीसी और भी क्रैश हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर इस चीज़ को देखा जाए, क्या गोल्ड भी क्रैश कर पाएगा? क्योंकि अगर बीटीसी क्रैश हुआ है और गोल्ड भी क्रैश होता है मार्केट के ओपन होते ही, जो कि लग नहीं रहा क्योंकि गोल्ड की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं 3900 को भी ब्रेक होता हुआ देख रहा हूँ और कहीं 3850 और 3850 या 3800 के करीब मार्केट को देख रहा हूँ। ये मेरा लेवल है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ अगर बीटीसी की तरह गोल्ड भी क्रैश होता है, क्योंकि उसके चांसेस ना होने के बराबर ही हैं, लेकिन ऐसा होता है अगर तो फिर ये काफ़ी गमगीन हो जाएगा चीज़ें। क्योंकि मंडे को अगर आप ऑल टाइम हाई को टारगेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगी और बाय करेंगे हम गोल्ड को, तो वो उल्टा भी हो सकता है। गोल्ड का जो ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो बीटीसी के अंदर डाउन साइड पे मूव आई है वो एफएक्स मार्केट बंद होने के बाद ही आई है। सो हमारे पास लेवल रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर गोल्ड मंडे को ओपन होते ही, मैं ज़रा थोड़ा चार्ट क्लीन कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें, अगर मंडे को मार्केट ओपन होते ही मार्केट हमारा सपोर्ट ब्रेक करती है और अपना ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करती है, तो हम फिर सेलर बन जाएंगे मंडे को और हम टारगेट करेंगे 3920 को। और 3920 भी अगर ब्रेक होता है, 3900 भी ब्रेक होता है, तो फिर हम सीधा 3840 और 3820 को टारगेट करेंगे। मंडे के दिन में ही इतनी बड़ी मूव आने के चांसेस, लगभग ये $200 की मूव बनेगी, ये चांसेस हैं। मंडे ट्यूसडे मार्केट क्रैश हो सकती है। एज अ टेक्निकल स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ फंडामेंटल जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, वो जो गोल्ड ने जुमेरात वाले दिन इशारा दे दिया था, जुमेरात वाले दिन अगर आप देखें तो गोल्ड ने लगभग 4050 से स्टार्ट हो गए आपके सामने 3960, यानी कि $120 की मूव दी थी। और $120 $150 मूव देना गोल्ड के लिए दोबारा कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, सैटरडे को आप देखेंगे, संडे को और मंडे को जब मार्केट ओपन होगी उसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा इवेंट हो चुके होंगे। आपको नज़र रखनी होती है ये ट्रुथ सोशल, ये भी जो डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट आई थी या जो ट्वीट आई है वो ट्रुथ सोशल पे ही आई है और वो लाइव भी था, अपने अवाम से खिताब कर रहा था। और ये देखें, ट्रुथ सोशल पे आप इजीली डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करके अंदाज़ा लगा सकते हैं और उनके ट्वीट्स को रीड कर सकते हैं। सो ट्रुथ सोशल, ट्विटर या फिर फाइनेंशियल न्यूज़ आपके पास हर टाइम ऑन होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग से अप टू डेट रहना चाहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात डाउन साइड पे। अगर अप साइड पे अगर मार्केट जाती है तो फिर कहाँ पे जा सकती है, किस साइड पे जा सकती है? तो एक मैंने अप साइड एक चैनल ड्रॉ कर रखा है, आप देख ही रहे हो H4 के चार्ट पे और H1 के चार्ट में। ये चैनल का कमाल क्या है कि अगर ये अप साइड पे ब्रेकआउट करके क्लोज हो जाता है तो हम फिर बाय में ही देखेंगे मार्केट को, इवन के ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ देख रहे हैं। और गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट है वो टारगेट हिट होएगा मंडे वाले दिन, अगर मार्केट ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, जो कि हमारे जो हाई हैं। नहीं जी, मैंने फेबोनेची लगा दी है और उसके असूलों के मुताबिक आपको मार्केट के नेक्स्ट हाइज बता देता हूं मैं आपको। तो फेबोनेची का टूल है, आप वो यूज़ करेंगे, रिवर्सल निकालेंगे, ट्रेंड बेस्ड फेबोनेची एक्सटेंशन, और इसको डाउन से अपवर्ड ड्रा करेंगे हम इसके हाई तक और फिर हाई से दोबारा लो तक, ताकि हमारे अगले लेवल निकल सकें कि मार्केट नेक्स्ट कितना अपसाइड पे जा सकती है। एक्सटेंशन के टूल के मुताबिक मैंने कुछ हाई लेवल ड्रॉ किए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि अगर गोल्ड का हमारा ये चैनल ब्रेक होता है और मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है तो मार्केट के नेक्स्ट हाइज क्या होंगे। ये देखें जी, अगर हमारा ट्रेंड लाइन
और हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट होता है तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करने के बाद हम यहाँ पे बाय करेंगे और मार्केट अपना ऑल टाइम हाई जैसे ही क्रॉस करती है जो कि ऑलमोस्ट 4060 का है तो ये इंशाल्लाह 4080 को टच करेगी और 4080 को टच करने के बाद फिर ये रुकेगी नहीं, फिर ये 4100 एंड 4120 4140 एंड उसके बाद सो ऑन ये 4180 के लगभग जाके रुकने के चांसेस हैं। ये रैली जो बाय साइड में चल रही है इस वीक के एंड तक, यानी कि कम से कम $200 की अपसाइड पे मूव हो सकती है इस वीक में गोल्ड में और एक नया हाई लग सकता है। तो ये मैंने नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको इसलिए ड्रॉ कर दिए हैं, स्पेशली रेजिस्टेंस लेवल, ताकि अगर मार्केट अपसाइड पे जाती है तो आप कंफ्यूज ना हो, आपके पास अगले लेवल एडवांस में मौजूद हो और आपको पता हो कि मार्केट ने किन किन लेवल्स के ऊपर जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, फॉरेक्स उस्ताद के यूट्यूब चैनल पे क्रिप्टो वीकली एनालिसिस में जो लेवल अपसाइड पे बताए जाते हैं, लोअर साइड पे बताए जाते हैं, मार्केट उनको पूरे वीक में लाजमी हिट कर देती है। लेकिन ये हर ट्रेडर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपना तरीकेकार होता है कि वो कैसे टैकल करता है, कि वो सेल वाली ट्रेड लेता है या बाय वाली ट्रेड लेता है। यानी जिस तरह मैं सेल वाली ट्रेड्स को इग्नोर कर देता हूँ, सेल के ट्रेड करने के बजाय मैं वेट करता हूँ, उसके बाद बाय की ट्रेड करता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। और आप कहते हैं सर जी आपने बाय के भी लेवल बता दिए, सेल का बहुत बड़ा क्रैश भी बता दिया, अब हम बताएं कि आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया कि हम बाय करें या सेल करें। देखें, इसके लिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा दादा उस्ताद का ग्रुप, उसके अंदर मैं आपको बाल टू बाल कमेंट्री दूंगा और कोई भी ट्रेड होगी वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। हमारा प्रीमियम ग्रुप है, अगर प्रीमियम ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो हमारा व्हाट्सअप का चैनल लाजमी ज्वाइन कर ले। व्हाट्सअप का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, फ्री में उसमें हम डेली मार्केट की अपडेट देते रहते हैं, प्रोफेसर इरफान साहब, मैं भी और हमारी पूरी टीम। लेकिन अगर मैं इस वीडियो में कंक्लूड करूं, जो अभी तक नजर आ रहा है, जो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक की जो लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक बीटीसी तो क्रैश हुआ है, लेकिन गोल्ड के क्रैश होने के चांसेस अभी तक हमें नजर नहीं आ रहे। और अभी ऐसा लग रहा है कि गोल्ड अपवर्ड रैली को कंटिन्यू रखेगा, जंग का इतना असर नहीं होगा क्योंकि चाइना के पास अब बड़े गोल्ड के ज़खायर और चाइना अपनी गोल्ड की बाइंग को और तेज़ कर देगा, रूस अपनी गोल्ड की बाइंग को और तेज़ कर देगा, इंडिया भी अपनी एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में कन्वर्ट करेगा, जैसा कि उन्होंने ब्रिक्स के ममालिक के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड जो बंदा इकट्ठा करेगा वो ब्रिक्स करेंसी के अंदर उसका उतना ही ज़्यादा शेयर होगा। तो इसलिए गोल्ड की डिमांड में अभी कोई कमी नहीं है। और गोल्ड अगर डाउन साइड पे आता भी है तो फिर डाउन साइड पे इसने बाय ही जाना है, क्योंकि गोल्ड में अभी बाय का ट्रेंड है और सेल की अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं, ना टेक्निकल, ना फंडामेंटल, ना ही सेंटिमेंटली। सो गोल्ड को सेल नहीं करेंगे, लेकिन मंडे को अगर कोई ऐसी रैली चलती है तो फिर हम टेम्परेरी पार्शल हिस्सा बन के तो उसमें हिस्सा ले लेंगे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि मंडे को गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा और गोल्ड को हम बाय ही करेंगे, क्योंकि टेक्निकल गोल्ड को बाय ही बता रहे हैं। सो बाय बेबी बाय वाला कॉन्सेप्ट है, बाय करते रहें और प्रॉफिट अर्न करते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।